उत्तराखंड के दो सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केदारनाथ और बद्रीनाथ न केवल भारतीय संस्कृति और आस्था के केंद्र हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी माने जाते हैं। 2013 की विनाशकारी बाढ़ ने केदारनाथ को भारी क्षति पहुंचाई और तब से इन दोनों धामों के पुनर्निर्माण का और विकास का कार्य एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना हुआ है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इन धामों के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक, सुविचारित और समयबद्ध योजना पर कार्य किया है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है और उसके उसी रूप में केंद्र सरकार का पूरा समर्थन उससे प्राप्त भी है। धामी सरकार के प्रयास केवल टूटे हुए ढांचों को बनाने का नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि आने वाले वर्षों में तीर्थयात्री अधिक सुरक्षित, सुगम और दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकें। वहाँ की जो दिव्यता है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। कैसे ये सब कुछ किया जा रहा है और कैसे अभी तक क्या कुछ किया गया है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार के क्रम में कौन से पड़ाव रहे, और आज जब आपदा से नवनिर्माण तक के सफ़र को हम देखते हैं, उसमें कैसे पुष्कर सिंह धामी की खास नज़र आपको दिखेगी, आप इस रिपोर्ट में देख सकेंगे। आस्था का नवनिर्माण, सीएम धामी का ऐतिहासिक नेतृत्व, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनर्द्वार, आपदा से नवनिर्माण तक का सफर। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने इस कार्य को गति देने के लिए केंद्र के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान पर काम किया। यह कार्य विभिन्न चरणों में विभाजित है, जिसका उद्देश्य मंदिर परिसर को भव्यता प्रदान करना और तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। केदारनाथ पुनर्निर्माण को मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसकी निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण, आदि शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा। 2013 की आपदा में ध्वस्त हुई आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। किसी ने सोचा नहीं, जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ हर दिशाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल जो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो काम शुरू हुआ था, वो काम पूरा हो गया है। केदारनाथ पुनर्निर्माण, आस्था पथ और पुष्ता दीवारें। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के किनारे आस्था पथ या पैदल पथ और मजबूत पुष्ता दीवारें या सुरक्षा दीवारें बनाई गई। सरस्वती आस्था पथ, घाट और तथा मंदाकिनी पुष्ता दीवार, आस्था पथ जैसी परियोजनाएं इसी चरण का हिस्सा थीं। ये दीवारें मंदिर को भविष्य की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करती हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण, गरुड़ चट्टी पुल। मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल का पुनर्निर्माण भी पहले चरण के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। द्वितीय चरण में लगभग 188 करोड़ रुपए से अधिक के 21 कार्य शामिल किए गए। केदारनाथ पुनर्निर्माण, तीर्थ पुरोहित आवास। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए और सुरक्षित आवासों का निर्माण किया गया। केदारनाथ पुनर्निर्माण, अस्पताल और सुविधा केंद्र। प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटन सुविधा केंद्र, साथ ही प्रशासनिक कार्यालय और एक अस्पताल भवन का निर्माण।
केदारनाथ पुनर्निर्माण, कतार प्रबंधन और वर्षा आश्रय। भक्तों की लंबी कतारों के लिए बेहतर प्रबंधन प्रणाली और वर्षा से बचाव के लिए आश्रयों का निर्माण। केदारनाथ पुनर्निर्माण, नई कनेक्टिविटी। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा को सुगम और तेज बनाने के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह 12.9 किमी लंबा रोपवे यात्रा के समय को 8 से 9 घंटे से घटाकर मात्र 36 मिनट कर देगा। इससे हर मौसम में सफर आसान होगा। जो लगातार वहाँ पर 3 चरणों का काम हो चुका है, आगे का काम होना है। बर्फबारी के बाद जो है अब चूँकि काम का समय आ गया है, इसलिए काम और तेज़ी से हो, उसमें कहीं पर कोई रुकावट ना हो, उसके लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ, देखूँगा। केदारनाथ पुनर्निर्माण, संगम घाट पुनर्विकास। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम घाट का पुनर्विकास। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की भूमिका निर्णायक रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इन परियोजनाओं की लगातार समीक्षा और निगरानी की है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया। पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों में कुल 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। रोपवे परियोजना केंद्र की पर्वतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बद्रीनाथ स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकास। केदारनाथ की तर्ज पर ही बद्रीनाथ धाम को भी एक स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं के साथ धाम की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत लगभग 85 हेक्टेयर क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहे हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें मंदिर से 75 मीटर के दायरे में सभी निर्माणों को हटाकर मंदिर की भव्यता को उजागर करने पर जोर दिया गया है। पवित्र अलकनंदा नदी के तट पर रिवर फ्रंट और घाटों का विकास किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु स्नान और पूजा कर सकें। तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सामुदायिक क्लॉक रूम, कतार प्रबंधन व्यवस्था, बेहतर शौचालय, स्नान घर और विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। शेष नेत्र झील और बद्रीश झील के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही सड़कों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। चार धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है, जिसमें बद्रीनाथ में 45 बेड का नया अस्पताल स्थापित किया गया है और ई हेल्थ धाम पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। बद्रीनाथ महायोजना प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे केंद्र सरकार के सहयोग से वित्त पोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुनर्निर्माण और पुनर्द्वार परियोजनाओं को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धामों का पुनर्निर्माण और पुनर्द्वार, गति और गुणवत्ता पर जोर। धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनर्निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने कार्यों में गति लाने के लिए लोक निर्माण विभाग में एक समर्पित प्रभाग बनाने का भी निर्देश दिया है। धामों का पुनर्निर्माण और पुनर्द्वार, पर्यावरण अनुकूल विकास। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप विकास परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल और प्रकृति के सामंजस्य में डिजाइन किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों में ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, जिससे हरियाली बढ़ेगी और ऑक्सीजन का स्तर सुधरेगा, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी। धामों का पुनर्निर्माण और पुनर्द्वार, सुरक्षा और सुविधा। सरकार ने चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की हैं।
इनमें 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवाएं, 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र शामिल हैं। सुरक्षा के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। कुछ इस तरह 4 धाम का विकास धामी काल में हो रहा है, जो कि देवभूमि के नाम को चरितार्थ कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर उसके सहयोग से और उसके मार्गदर्शन में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के पुनरुद्धार में अभूतपूर्व प्रगति की है। केदारनाथ से वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है। ये कार्य केवल इमारतों को खड़ा करने का नहीं है। आपने देखा किस तरह से आस्था के केंद्रों को आधुनिक सुरक्षा और सुविधा और भव्यता देने की कोशिश तो हुई है, लेकिन कहीं भी परंपरा से समझौता नहीं किया गया। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि लाखों श्रद्धालु जो वहाँ जाते हैं वो बिना किसी बाधा के वहाँ पहुँच सकें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर सकें। इन परियोजनाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल दिया है, उत्तराखंड की पहचान को वैश्विक पटल पर और मजबूत कर रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है